राजा हो, हम प्रजा हैं, आप राजा हो, तो हम तो बस यही कहेंगे आज आप हमारे घाट में आए हैं, हमें सेवा का मौका दें। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप यहीं पर रुके ठाकुर जी, क्योंकि आप तो शायद नहीं जानते, ये सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि हमने जब से सुना है, हम तो सोच रहे थे आपके श्री चरणों के दर्शन हो जाएं। हे ठाकुर जी, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियमों बदलते देखा। हमने तो सोचा था आप बदल जाएंगे, आएंगे नहीं, अपना माने टले टल जाए, पर भक्त का माने न टलते देखा। आप भक्तों का मान टलते हुए नहीं देख सकते ठाकुर जी। ओ राघव जी, ओ राघव जी, ओ राघव जी, आज तुम घाट में रुक जाओ, आज घाट में रुक जाए, हम सेवा करेंगे आपकी। ओ राघव जी, आज तुम घाट में रुक जाओ, आज तुम्हारे बिना को नैया। राघव जी, राघव जी, राघव जी, आज तुम घाट में रुक जाओ, आज तुम्हारे बिना को नैया। राघव जी, आज तुम्हारे बिना इस जगत का कोई नहीं है। आप कैसे मिले हमने जाना है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। हमने जन्मों से प्रतीक्षा की है, सदियों से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। आज आप आए हैं, ये तो केवट के भाग्य हैं। और आप आए कैसे हैं? अयोध्या से चल के आए हैं, अवधपुरी को छोड़ के चौका, अवधपुरी का चौका राज महलों को छोड़ के आए, हम चौका कहते हैं, हम केवट हैं, पढ़े लिखे नहीं है ठाकुर जी। जैस बना था वैस बोला था, अवधपुरी को छोड़ के चौका, बड़ी जतन से आओ जो मौका, बड़ी जतन से आओ जो मौका, और तुमको पड़ी है जरूरत नौका। आज आपको नौका की जरूरत है, आप हमसे नौका मांग रहे हैं। और ठाकुर जी, नौका नौका पूर्णांक बहुत अच्छा आपने बताया है, आपके द्वारा सुना है, हमने ऋषि मुनियों के द्वारा सुना है, नौका पूर्णांक बहुत अच्छा होता है। अगर जानने वाले होते तो जानते हैं। नौ का पूर्णांक हम बता रहे हैं, नौ किस प्रकार से महत्व देता है। 9 एकम 9, पूर्णांक 9, केवल 9, 9 दूनी 18, 1 और धन 8, कितने हुए 9, 9 3 27, 2 और 7 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9, 9 पना 45, 4 और 5 9, 9 छक्का 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9, 9 दहम 90, 9 और 0 ठाकुर जी 9। 9 का पूर्णांक हमने जहाँ तक सुना है बहुत सुंदर सुनाया। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारा जन्म भी 9 से है। 9 से है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। बहुत सुंदर ठाकुर जी। आज पड़ी है जरूरत नौका, आज पड़ी है जरूरत नौका, मोरी खातिर, मोरी खातिर, मोरी खातिर वह छोड़ गई छतरी की छांव। कौन सी छतरी ठाकुर जी? राज्य हो रहा था, आप राज्य सिंहासन में बैठे, और राज्य सिंहासन में जो छतरी हुआ करती है, सभी लोग जानते हैं छतरी होती है। वह छतरी आप छोड़कर आए हैं केवट के लिए, भक्तों के लिए। ये पुनः नरेश द्विवेदी आपकी ओर से 20 मुस्कुराए
श्री राम जी के चरणों में और केवल संवाद में दे रहे हैं। और पुनः नरेश कुमार कुशवाहा आपकी ओर से 20 मुद्राएं साधुवाद धन्यवाद। मोरी खातिर वह छोड़ गई छतरी की छाँव, आज तुम्हारे बिना मैया राघव जी। राघव जी, राघव जी, राघव जी, आज मोरी बात मान जाओ, आज तुम्हारे बिना तो मैया राघव जी, आज तुम्हारे बिना तो मैया ठाकुर जी। आपके बिना इस केवट का आज कोई नहीं है। आप आए हमारे घाट में, हमारा बस यही निवेदन है कि आज आप यहीं पे रुक जाएं तो केवट का उद्धार हो जाएगा। केवट भैया, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पार होने के लिए आया हूँ और अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ में मेरी भार्या है और साथ में छोटा भाई लक्ष्मण है। इसलिए चाहता ये हूँ, हमने तुमको बुलवाया था नौका सहित, परंतु तुम अपनी नौका उसी पार छोड़ करके आए हो। उसका कारण भी है। क्या कारण है ठाकुर जी? उसका कारण ये है कि हमने आपको जाना है, आपके नाम के प्रभाव को हम जानते हैं। हमको जानते हैं जी ठाकुर जी, हमने ऋषि मुनियों से सुना है, हमारे घाट में हजारों ऋषि मुनि आते हैं और बताते हैं कि आपकी चरण की रज में वो जादू है जो पत्थर को भी नारी बना दिया करते हैं। आपके चरणों की रज में वो जादू है जो पत्थर नारी बन जाती है। इसलिए हम अपनी नौका नहीं लाए आपके पास में। तो नौका पत्थर की है क्या? काट, ठाकुर जी हमारी नौका काठ की है और काठ से कठोर होता है पत्थर, कठोर पत्थर होता है। जब पत्थर नारी बन सकती तो हमारी तो नौका काठ की है, लकड़ी की है, वो तो कोमल है, वो तो और जल्दी बन जाएगी। अच्छा, कब सुना था आपने कि पत्थर नारी बन गया? ठाकुर जी हम तो रोज ही ना सुनते हैं। किससे सुना था? अरे ऋषि मुनि हमारे घाट में आते हैं, बताते हैं आपके बारे में कहानी कि अयोध्या के राम जी हैं जिसके चरणों की रज से वो पत्थर नारी बन गई थी। जिसने तुमको बताया है? जी ठाकुर जी। तो बात तो सत्य बताई है, लेकिन उसका कारण नहीं बताया है। जो भैया, वो पत्थर श्रापित था, वो पत्थर श्रापित था जहाँ की चर्चा आप कर रहे हैं। तुम्हारी नौका श्रापित नहीं है, वहां पर गुरु जी का आदेश भी था। यहाँ पर गुरु जी का कोई आदेश नहीं। ठाकुर जी आदेश आप मानते हैं? दूसरी बात हमने कहा कि तुम्हारी नौका पत्थर की है, तो तुमने कहा कि पत्थर से ज्यादा कोमल होता है काठ। अयोध्या से हम चल करके आए हैं, कुछ दूर तक हम रथ से आए हैं, श्रृंगपुर बेरपुर तक, तो रथ भी काठ का बना हुआ था। अगर हमारे पैरों में कोई जादू होता तो रथ भी नारी बन जाता। ठाकुर जी ऐसा नहीं है ना, ऐसा होना ही नहीं है। शायद हमारी नौका को श्राप हो। श्राप क्या करेंगे? श्राप यदि होता तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी होती। रथ में आप एक प्रथम बार नहीं बैठे हैं, रथ में आप हजारों बार बैठे हैं। बैठे हैं क्यों राम जी? रथ में हजारों बार बैठे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हमने प्रथम बार सुना है कि पत्थर नारी बनी है। और अगर वहां पर जब श्राप चलो श्राप भी था वहां पे, अगर श्राप था उस पत्थर में वो नारी बन गई, शायद यहाँ नौका को भी श्राप हो। नौका को कोई ठाकुर जी ना कोई जर है ना कोई जरिया, खाली नजरिया काकर में और सबके घर में एक मेहरिया सो हम दुई दुई मेहरिया का काकर भी। अगर हमारी ये नौका नारी बन जाएगी तो हम दुई मेहरिया का काकर। मतलब आपको भय है? भय है कि कहीं नारी अगर बन गई, इसलिए हम तो बस यही कहेंगे ठाकुर जी। तो पहली नारी का क्या होगा? क्या होगा? ठीक जी ठाकुर। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। अपने मन से भय को दूर कर दो और नौका ला करके हमें माँ गंगा। ठाकुर जी हमने तो आपको जान लिया है। भैया नैया ले आवो इस पार।